बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइला's किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज माइला's किचन में बन रहे हैं बीफ पाए। यहाँ पे मैंने एक पूरा पाया ले लिया है और इसकी सफाई करवाने के बाद इस तरह से इसके पीसेस करवा लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 अदद साबुत लहसुन और 2 गिलास पानी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डालूंगी पाया, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। लहसुन और नमक डालने के बाद इसमें दूसरा गिलास भी पानी का जाएगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं स्टीम दे दूंगी। 15 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर को खोलने के बाद मैं यहाँ पे एक पाए का पीस चेक कर लूँगी कि क्या ये गल चुका है। लेकिन चेक करने के बाद पीस में अभी थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं मज़ीद इसको 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद स्टीम दूंगी। आप अपने पाए के हिसाब से उसे स्टीम दे सकते हैं। 25 मिनट के बाद पाया हमारा बिल्कुल गल चुका है और इसका अपना ऑयल जो है वो छूट चुका है। प्रेशर कुकर में आप देख सकते हैं। अब ये स्टीम किए हुए पाए को मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 अदद कटे हुए टमाटर, 2 अदद प्याज, 1 अदद साबुत कटी लहसुन की, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। पाए को स्टीम देने के बाद जब मैंने उसे निकाल लिया था तो ये पाए का बचा हुआ थोड़ा सा पानी और उसका पाए से निकला हुआ थोड़ा सा इसमें ऑयल है। मज़ीद मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, प्याज और साबुत लहसुन और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं स्टीम दूँगी ताकि मसाला हमारा ये नरम हो जाए और अच्छे से गल जाए। 10 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया है और यहाँ पे प्रेशर कुकर में जो आपको पानी नज़र आ रहा है, फ्लेम मैंने फुल ऑन कर दिया है और जितने हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं सारे के सारे इसमें जाएंगे। और अब मैं मसाले को बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से मुलायम कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी शक्ल इख्तियार कर ले। मसाला हमारा जितना अच्छा मुलायम होगा पाए खाने का भी उतना ही मज़ा आएगा। प्रेशर कुकर में आप देख सकते हैं मसाले के मुलायम होने के बाद पाए स्टीम होने के बाद जो उसका अपना ऑयल छूटा था वो प्रेशर कुकर की साइड्स पे आ चुका है। मज़ीद अब मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको दोबारा से अच्छे से पका लूँगी और साथ ही अब मैं इसमें स्टीम किए हुए पाए को प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और 4 से 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी ताकि पाए में से जो भी थोड़ी बहुत स्मेल रह जाए वो भी हमारी भूनने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 लीटर पानी और इसको दोबारा से 20 मिनट के लिए स्टीम दे दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाए का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार की तरह का आए तो आप मेरी वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें और जिस मेथड से मैं बना रही हूँ आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपके पाए का भी सेम टेस्ट वही आएगा जो हम बाज़ार जाके पाए का टेस्ट आता है। 20 से 25 मिनट के बाद स्टीम देने के बाद यहाँ पे मैं पाए का पीस आपको चेक करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कांटा कितनी आसानी के साथ पाए के अंदर जा रहा है। पाया हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो चुका है और फाइनली हमारा बीफ पाया हो चुका है बिल्कुल रेडी। और इसके ऊपर मैंने अदरक और हरी मिर्च के साथ इसे गार्निश कर लिया है और अब हम ये नान के साथ खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट नान के साथ ही आता है। घर वाली रोटी के साथ इसका टेस्ट उस तरह से मज़ा नहीं आता। तो आप भी मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बीफ पाया कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram.
अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।